जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में। आज हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम नाव एवं धारा का लेक्चर 1। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साबिर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं, क्या गुरु जी क्वेश्चन कहाँ से लिए हमने? बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017, 20, 23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, एम टेस्ट 2018 में जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, जितनी भी शिफ्ट हुई थी, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को क्या किया हमने चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज छाट लिया। शिफ्ट वाइज सीरीज आपकी स्टार्ट हो रखी है, चैप्टर वाइज लगभग खत्म हो ही चुकी है। तो एक कंप्लीट कंटेंट फ्री पड़ी है यहाँ पे, कहीं और पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत है। ये कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हरियाणा सिटी एग्जाम, आरएसएस एग्जाम और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम है, सबके लिए बहुत 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 ज्यादा यूजफुल है बेटा ये वीडियो। पहला टाइप क्या करेंगे हम, बोट एंड स्ट्रीम का, नाव एवं धारा का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है बेटा, 5-7 मिनट पहले कुछ थ्योरी बता देता हूँ आपको। देखो, जैसे मान लिया ये बोट हंसेगा कोई नहीं, जो हंसेगा वो पिटेगा। मेरी ड्राइंग पे जो हंसेगा वो पिटेगा। ये मान लिया नाव है, सही बन गई ना? ठीक है बेटा, ये नाव है। मान लिया ये जल है ना, ये जल, ये शांत जल है। क्या है बेटा? शांत जल है, स्टिल वाटर। लिख देता हूँ शांत जल। तो इसमें जो ये नाव की धारा होगी ना, इसको बोल देते हैं, मान लिया x किलोमीटर पर आवर या x मीटर पर सेकंड, कुछ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लिया ये एक सिचुएशन एक होगी। अब सिचुएशन 2 होगी हमारे पास कि गुरुजी शांत जल ही क्यों ले रहे हो, जल तो बहता भी है। तो बेटा बहा देंगे। मान लिया जल इस साइड बह रहा है, ठीक है, और इस जल की बहने की धारा है y। ठीक है, क्या बह रहा है ये? देखिए मैंने लिख रखी है सारी चीज, आपको देखना भी था ना। स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, स्थिर जल में नाव की गति, धारा की गति। ठीक है, 2 कंडीशन होगी। गुरुजी आपने नाव की चाल बता दी, धारा की चाल बता दी, यानी पानी की चाल बता दी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पानी के साथ बहे, ये 2 केस हो जाएंगे, पानी के साथ बहे या पानी के अपोजिट बहे। ठीक है बेटा, देखो मान लेते हैं इसको, एक बार ऐसे मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। देखो ये मान लिया ऐसे ऊपर जा रहे हो आप, एक टाइप से इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। एक टाइप से आप बस समझ लो, एक सेकंड क्यों बोल रहा हूँ इसको अपस्ट्रीम। क्यों अपस्ट्रीम क्या होता है बेटा? अपस्ट्रीम होता है जब नाव धारा के विपरीत, जैसे यहां बता देता हूं आपको। देखो मान लिया पानी इस दिशा में बह रहा है और अपनी नाव इस दिशा में इसके अपोजिट बह रही। थोड़ा सा नीचे लिख दूं इसको, नाव इसकी अपोजिट बह रही, इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम। ऐसे जैसे चढ़ाई वाली जगह पे हम चढ़ते हैं तो ज्यादा जोर लगता है ना, ऐसे ही इसमें लगेगा बेटा। इसको क्या बोलेंगे? x माइनस वाई, मतलब नाव की गति माइनस पानी की गति। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन बनती है यहाँ पे, क्या गुरुजी? सेम पानी की डायरेक्शन में ही नाव बहे तो फिर तो जोर जोर से बहेगी बेटा। जैसे जैसे सोच के देखो, आप डाउन स्ट्रीम आ रहे हो, ढलान से नीचे की तरफ आ रहे हो, तो अपने आप ही पैर चलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। ये क्या होता है? x प्लस वाई, अपने आप ही। जैसे नाव की धारा, नाव की डायरेक्शन धारा नहीं, ये मान लिया पानी इस साइड बह रहा है, तो मान लिया नाव भी इस साइड बह रही है, नाव भी इस साइड बह रही है, तो ये जुड़ जाएगी बेटा x प्लस वाई, बस बन गई बात। इसको x माइनस वाई यहाँ लिख देता हूँ। इसको थोड़ा सा याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक सी बताई कि ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, ऊंचाई से नीचे जा रहे हो। वैसे याद रखो, मान लिया पानी के साथ बह रहे हो तो नाव की चाल तो होगी, प्लस में पानी की चाल भी जुड़ जाएगी। सिंपल, मैंने इसको बस ऊंचाई और निचाई में ऐसे एक बार ट्राई करने की कोशिश की है कि थोड़ा सा बच्चे को याद रह जाए। मान लिया पहाड़ी है ना, मान लिया पहाड़ी के ऊपर जा रहे हो आप, है ना? ठीक है, अब जैसे नीचे आएंगे तो जुड़ जाएगी, ठीक है ना? जैसे ढलान से नीचे आते हैं तो जुड़ जाती है, वैसे ही हम धारा के साथ बहते हैं तो धारा की चाल भी जुड़ जाती है। आपने नहर में, नदी में तैर के देखा है? नदी में तैरते हो तो कम जोर लगता है ना, नदी में जिस साइड नदी बह रही है उस साइड दौड़ते हो तो कम जोर लगता है, क्योंकि
नदी अपने आप आपको बहा के ले जाती है। और लेकिन जब नदी की धारा जिस साइड है, मान लिया नदी की धारा इस साइड, और आप इस साइड दौड़ रहे हो, इस साइड तैर रहे हो, तो नानी याद नहीं आ जाती, वहीं वहीं हाथ पैर मारते रहते हो, बहुत जोर लगता है ना। तो वहां पे क्या होता है, मान लिया नदी इस साइड बह रही है, आप इस साइड बह रहे हो, तो वहां पे आपकी जो भी स्पीड है वो माइनस हो जाती है, ठीक है, इसलिए जोर लगता है, और साथ साथ में जुड़ जाती है। बस छोटी सी बात थी, 4-5 बार बता दी मैंने आपको ना। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 मिनट मेरा क्या जाता है, मेरे पैसे तो लग रहे हैं। शांत जल में नदी की चाल, मान लिया तालाब है, तालाब में पानी थोड़ी बहता है, नदी वगैरह में तो बहता भी है ना, तालाब में नहीं बहता। शांत जल में वहां पे नाव चलाओगे तो प्योर नाव की स्पीड होगी ना, वही मानी जाएगी। क्या, मान लिया थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, मान लिया पानी बह रहा है कहीं भी, नदी में, नहर में, उस पानी की चाल को क्या मान लिया, वाई। बस यूनिट आप छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, उसको छोड़ो। पानी के साथ बहेगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, पानी की फिर नाव की। पानी के अपोजिट बहेगी तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। हाँ, याद रखना मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बोट की ज्यादा ही होती है ना। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बोट की स्पीड, स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, धारा की जो गति होती है, उससे ज्यादा होती है, नहीं तो फिर बहेगी नहीं। नहीं तो देखो, सेम डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो छोड़ दो, बाकी चलो बता ही देता हूँ। सेम डायरेक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे रुकी हो चाहे ना धारा नदी रुकी हो या चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपोजिट, एक क्वेश्चन आएगा उसमें बता देता हूँ चलो मैं, है ना। लेकिन जब ना, मान लिया धारा की चाल इधर है और नाव की चाल इधर है, तो ये इससे ज्यादा होनी चाहिए बेटा, एक्स वाई से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो ये बहा ले जाएगी अपने साथ, गंगा मैया बहा ले जाएगी, ठीक है। तो जनरली एक आध क्वेश्चन आ जाता है, वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो जैसे हमें डी निकालना हो, मैं इसको देखो बेटा, हिंदी में थोड़े से अटपटे से वर्ड हैं, तो मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश में याद कर लेना बेटा इनको, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है बेटा। क्योंकि ये आसान वर्ड है, हिंदी में देखो अनुप्रवाह, प्रतिप्रवाह, उर्ध्वप्रवाह, बेटा थोड़े से अजीब से वर्ड हैं, तो हिंदी में ना करना, आप कोशिश करना इंग्लिश में कर लेना, है ना। डाउन स्ट्रीम क्या होगी बताना बेटा, दोनों जुड़ जाएंगे, गुरुजी बता रखा आपने। अप स्ट्रीम क्या होगी, मतलब दोनों घट जाएंगे। इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल। बस चले आगे। अब क्या होता है देखो, हमें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखी हो, यानी एक्स प्लस वाई इकट्ठी दे रखी हो, बता ही ना रखा हो, ये बोल देगा धारा के साथ इतनी चाल है, धारा के विपरीत इतनी चाल है, तो एक्स निकालनी है, तो गुरुजी इन दोनों को, ये इक्वेशन तो हमने खूब सोल्व कर रखी है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, डी प्लस यू अपॉन 2। और वाई निकालना तो गुरुजी दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। खूब क्वेश्चन कर रखे हैं गुरुजी हमने दुनिया भर के, है ना। तो एक्स वाई दे देगा तो कोई इससे फर्क पड़ेगा नहीं, डी यू निकाल लेंगे, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक है। जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दे रखे होंगे तो एक्स और वाई निकाल लेंगे, नाव की चाल और धारा की चाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाइस वर्सा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, डी एक्स और यू, तो डाउन स्ट्रीम शांत जल में नाव की चाल, और अप स्ट्रीम धारा के विरुद्ध चाल, ये एपी में होते हैं बेटा। देखो जैसे एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस करेंगे तो वाई बचेगा, एक्स में से इसको माइनस करेंगे तो वाई बचेगा। एपी में तो थोड़ा बहुत यूज हो जाता है इनका, बस याद रखना, क्या पता किसी दिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। फिर से सारी की सारी थ्योरी मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। एक्स, शांत जल में नाव की चाल, ठीक है बेटा, शांत जल में नाव, नाव बना दूं क्या, ठीक है। फिर बेटा वाई, झंडा बना दिया है ना, ठीक है बेटा। फिर वाई क्या है, स्ट्रीम, धारा की चाल, ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों को मिला के, एक्स प्लस वाई से मिला के क्या बन जाएगा, डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में नाव की चाल, दोनों को माइनस करके अप स्ट्रीम, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, ठीक है। जब डी या यू दे रखा हूं, जब डी दे रखा है, यू दे रखा है, तो एक्स कैसे निकालेंगे, गुरुजी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, बस। वाई कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, बस सिंपल बेटा, इतना सिंपल है। चले आगे, सारा का सारा रिपीट करा दे, 4-4 5-5 बार बता दी मैंने बातें, है ना। क्यों, पूरे चैप्टर में बात ही है 2-3 और है ही नहीं बातें। चले आगे,
एक नाव की गति धारा के साथ 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तद अनुसार उस धारा की गति कितने किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो बेटा क्या कह रहा है ये कह रहा है देखो धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई कितना, एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, 12 किलोमीटर पर आवर। और धारा के विरुद्ध कितनी बेटा, अपस्ट्रीम कितनी है धारा के विरुद्ध, एक्स माइनस वाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है हमसे, वाई की वैल्यू पूछ रहा है, धारा की गति पूछ रहा है। भाई क्या करना गुरु जी, बता रखा आपने, फॉर्मूला बता रखा, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। देखो यहाँ से वाई निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके वाई से डिवाइड। बता रखे ना मैंने आपको, ए प्लस बी कुछ दे रखा है, ए माइनस बी कुछ दे रखा, मान लिया एक्स वाई दे रखा है। जब ए निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, बी निकालना को दोनों माइनस करके 2 से डिवाइड। कम से कम 20 बार बता चुका हूँ बातें, है ना। फिर भी बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो। 12 माइनस 8 बटे 2, 4 आ जाएगा, 4 बटे 2, 2 किलोमीटर पर आवर पक्का। D4 ढंडा न्योली वाला सिंगर है ना हरियाणा में, ढंडा न्योली वाला। एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, देखो आजकल जो जनरेशन है उनको ढंडा न्योली वाला बहुत पसंद है। छोटी छोटी बातें कर सकते हैं आपसे, प्यारे बच्चे हो, आपको छोटा सा टॉपिक है, जल्दी निपटा देंगे ना। एक इससे पहले था सिद्धू मूसे वाला, भाई जनरेशन को बहुत पसंद है क्रेज। भाई हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, हमें तो गुरदास मान बब्बू मान ये समझ में आता था, ठीक है। लेकिन कोशिश करता हूँ मैं सुनने की गाने, क्योंकि आपके साथ अपडेट नहीं रहूंगा मैं तो फिर पीछे रह जाएंगे। आपको कैसे समझ पाएंगे, आपके मन की बातें, आपके दिमाग की बातें कैसे समझ पाएंगे। तो कोशिश करता हूँ, लेकिन रस नहीं आता, रस वही आता मोहम्मद रफी में, लता मंगेशकर में ना। तो ठीक है, छोटी मोटी बातें भी करते रहेंगे। चलो एक्स्ट्रा पॉइंट बताओ आप, नदी शांत जल में पूछ लेता हूँ, शांत जल में नाव की चाल, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये देता। गुरुजी कुछ नहीं करना, क्या करना है, वहां माइनस किया था, यहाँ दोनों को जोड़ देंगे। एड़ा समझे हो क्या, अभी निकाल देंगे, साविश सर से पढ़ते हैं हम, याद आएगा बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट, एक ही क्वेश्चन दोनों करा दें, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को। चले आगे। प्रकाश धारा के प्रति प्रवाह अपस्ट्रीम है ना। हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल होता है बेटा, इंग्लिश में देख लिया करो, कोई आपत्ति नहीं है ना। बाइलिंगुअल आते हैं आपके क्वेश्चन तो तुरंत चेंज कर लिया करो लैंग्वेज। कई वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में टफ होते हैं, कई हिंदी में टफ होते हैं, तो देख लिया करो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा बस। और धारा के अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में है ना, डाउन स्ट्रीम क्या होता है बेटा, 44 किलोमीटर। क्या दे रखा है बेटा इसने, ये दे रखा है अपस्ट्रीम दे रखा है ना, यानी एक्स माइनस वाई दे रखा है ना 32 किलोमीटर पर आवर। और इसने डाउन स्ट्रीम दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई 44 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है बेटा, धारा की गति कितनी, इस क्वेश्चन में भी पूछ रहा है गुरुजी, वाई पूछ रहा है। क्या है गुरुजी, अभी निपटा देंगे, डी माइनस यू अपॉन 2, अभी निपटा देंगे गुरुजी, कोई चक्कर ही नहीं है इन क्वेश्चंस का। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन गुरुजी आपने अच्छे से करवा रखे हैं। 12.2 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। C4 चार्टा लगा। गुरुजी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें भी करा दो, क्या, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। भाई क्या एक्स पूछ रहा है, शांत जल में नाव की गति, कुछ नहीं गुरुजी, दोनों को जोड़ दो ना, बटे 2 से डिवाइड करो, बस खेल खत्म। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं गुरुजी, आप अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलो। बेटा आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे लिए तो जो बच्चा पहली बार टॉपिक पढ़ रहा है और जो बिल्कुल कुछ भी मैथ समझ में नहीं आता, उसको समझाने का मेरा मकसद है ना। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, जो ठीक तैयारी है, वो तो कहीं से भी पढ़ लेंगे बेटा, उनको मेरी जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत किसको है, जो बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट है, जिसको मैथ से डर लगता है, हिंदी मीडियम के खासकर बच्चे जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, और इंग्लिश मीडियम वाले भी, मैथ्स तो मैथ्स ही होता है, इसकी क्या वो होती है ना, लैंग्वेज नहीं होती है ना। जिनको डर लगता है उनके लिए तो कारगर है ही है, और जिनके लिए बेटा, जिनको मैथ्स आसान लगता है और 1.5 गुना स्पीड में देखो रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, उनके लिए तो बहुत फायदा है ही है कि सारे टाइप के क्वेश्चन एक ही जगह करवा रहे हैं, है ना, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा, 38 किलोमीटर पर आवर।
मैं फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे जिनका मैच थोड़ा बहुत हो चुका है या पहले कर चुके हैं वो क्या करेंगे बेटा, 1.5 गुना स्पीड में देख लो, है ना। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सारे के सारे प्रीवियस और सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। 1.5 गुना स्पीड में देख लो, 1.75 देख लो, 2 गुना स्पीड में देख लो, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, यहीं से खत्म है बस। कोई भी टॉपिक देख लो, जरूरत ही नहीं कहीं भी भटकने की। चलिए आगे। स्थिर जल में नाव की चाल 16 किलोमीटर पर आवर, क्या दे दिया बेटा, साथ के साथ लिखते जाओ आपकी बार। एक्स दे दिया, स्थिर जल में 16 किलोमीटर पर आवर। यह जल यानी जल धारा की दिशा में बेटा 1 घंटे 45 मिनट, 1 घंटे 45 मिनट यानी 1 से 3/4 आवर, साथ साथ लिख देता हूँ, 7/4 35 किलोमीटर चलती है। यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस दे दी, टाइम दे दिया। जल की धारा की चाल पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना, पहले तो आप क्या निकालो, डी निकालो। डी मतलब एक्स प्लस वाई, क्या दे रखा है, क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दे रखी है बेटा इसने 35, और आपने नमूने बच्चों जल्दी से बता देता हूं मैं, 1 आवर 45 मिनट को क्या लिख सकते हैं गुरु जी, अभी तो ऊपर करवाया है आपने, 1 + 3/4 यानी 7/4। 7/4 लिखूं बेटा, 7 नीचे लिखूंगा, 4 ऊपर जाएगा, 5 × 20 किलोमीटर पर आवर, बन गई बात। अब सीधी सी बात बताओ ना, एक आप मुझे, एक्स प्लस वाई तो दे रखा है 20 और एक्स दे रखा है 16, तो वाई पूछ रहा है, कुछ नहीं गुरु जी, वाई तो निकाल देंगे, एक्स प्लस वाई, यही बोलो डाउन स्ट्रीम माइनस एक्स, कितना बेटा 20 - 16। गुरु जी इन पे तो पेन ही नहीं उठाएंगे, हकीकत है बेटा, ये पेन ही नहीं उठाना, बिफोर बॉम्बे पेन ही नहीं उठाना बेटा इन क्वेश्चन में। ये मुझबानी करने के क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्विज हैं, क्विज हैं प्रीशियर, लेकिन सारे प्रीशियर हैं लेकिन क्विज हैं बेटा, क्वेश्चन तो मैं इनको कह नहीं रहा। एक जलयान नदी की धारा की दिशा में बेटा मतलब डाउन स्ट्रीम 4 घंटे में 32 किलोमीटर तय करता है। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन है, साथ के साथ ही मैं लिख देता हूँ, क्या कह रहा है बेटा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, डाउन स्ट्रीम कितनी बेटा, एक्स प्लस वाई कितनी है बेटा, ये है गुरु जी। डिस्टेंस पॉन टाइम, डिस्टेंस दे रखी है 32, टाइम दे रखा है 4, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे दी बेटा 8। अब आगे क्या कर रहा है, नदी की धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी अपस्ट्रीम दे दिया बेटा एक्स माइनस वाई, कितना बेटा 10 किलोमीटर 5 घंटे में। बस हो गया, अब कुछ भी पूछ ले, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है अब ये, जलयान और नदी की धारा, देखो जलयान और नदी की धारा, जलयान मतलब एक्स, ये बोल दे ना शांत जल में नाव की धारा, या ये बोल दे नाव की धारा, ओ सॉरी शांत जल में लिख देता हूँ, शांत जल में नाव की स्पीड, ये टर्म्स ऐसी ऐसी हैं, या खाली बोल दे नाव की स्पीड, तो एक ही बात है बेटा, है ना। एक्स निकालेंगे गुरु जी, क्या करेंगे, d+u/2, या इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, 8 + 2 = 5 किलोमीटर पर आवर, एक ही ऑप्शन में बेटा। ठीक है, फिर भी हम एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो अपने कॉन्सेप्ट्स मजबूत करें, नोट्स अच्छे से बना रहे हैं। 8 - 6/2 3 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगा बेटा बिल्कुल अपने नोट्स वाला मेथड। और गुरुजी एग्जाम में कैसे करेंगे, एग्जाम में तो कुछ नहीं करना बेटा, बाई ऑप्शन उठा लेंगे, क्या करेंगे बाई ऑप्शन, बस कुछ नहीं करना। देखो 32 को 5 और 3 से डिवाइड करेंगे, 32 को 5 + 3 4 आएगा, वही देखो बेटा 32 को 44, 10 को 5 - 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आवर आ गया, बस आ गया, ये दे रखा है इसने बेटा, देखो 5 आवर, बाई ऑप्शन उठा लेंगे ना, ये तो हम नोट्स अच्छे से बना रहे हैं, नहीं तो इतना क्यों लिखना है, इतना लिखना ही नहीं। चलें आगे। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल दिशा में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है बेटा, 5 घंटे में 11 किलोमीटर नाव चलाता है, डाउन स्ट्रीम दे दिया, और धारा के प्रतिकूल दिशा में अपस्ट्रीम दे दिया, 7 घंटे में लौटता है। देखो बेटा क्या करें, धारा किलोमीटर में धारा की वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है बेटा, क्या करना है, देखो डाउन स्ट्रीम क्या दे रखा है बेटा, डाउन स्ट्रीम
एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको 5 लिख दो। ये पहले क्या होगी, इक्वेशन होगी हमारी। दूसरी बेटा अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, 11 किलोमीटर ही लौटता है ना, गया और आया, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी ना। कितनी देर में बेटा, अब यहाँ से पूछ क्या रहा वाई, गुरु जी वाई तो बता रखी है आपने, कितनी ही बार बता रखी है, डी माइनस 0.2, 11 माइनस 11/7 पूरे के अपॉन में 2। कर लो, सोल्व कर लो बेटा इसका आगे, है ना, इसको सोल्व कर दो। क्या, 11 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 1/5 और 1/7 बच जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, 1/5 और 1/7 का 35, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं ना, जल्दी जल्दी करवा दो गुरु। ये बेटा 11 इंटू में 2/35, नीचे 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा 11/35 किलोमीटर पर आवर। एक्स की पूछता था बेटा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कुछ भी पूछ लो हमसे, सब सारे कॉन्सेप्ट आते हैं गुरु जी में। कौन से ऑप्शन में 11/35, ए पर आओ कभी हवेली पर। चले आगे, टाइप ए का मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ जल्दी से। क्या 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 कह रहा था उसमें, एक्स वाई दे देगा, एक्स माइनस वाई दे देगा, एक्स और वाई पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है, डाउन स्ट्रीम दे देगा अपस्ट्रीम दे देगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बना था, एक्स दे दी वाई दे दी, डाउन स्ट्रीम पूछ लेगा अपस्ट्रीम पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी दे दे, इनमें से 4 एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है। अब टाइम की बातें वही हैं सारी की सारी। एक नाव शांत जल में, एक्स की वैल्यू दे दी 13 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर सकती है, यदि धारा की गति वाई किलोमीटर। ये तो बड़ा मेहरबान एग्जामिनर, कितने आसान आसान दे रहा है। नाव को धारा के अनुकूल अनुकूल डायरेक्शन में बेटा 68 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय। सारे क्वेश्चन को पहले एक बार स्टेटमेंट में लिख देता हूँ ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन जाए। एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू मतलब शांत जल में नाव की गति, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। फिर दे दी बेटा धारा की गति, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे दी। क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड लगा लो या एक टाइप से हल्का सा टाइप से लगा लो रिलेटिव स्पीड, लेकिन यहाँ पे क्या आता है सेम डायरेक्शन में जुड़ जाती हैं। वैसे हम सेम डायरेक्शन में चलेंगे, ट्रेन में चलेंगे या उसमें चलेंगे तो वो घटती है ना, क्रॉस करने में जो टाइम लगता है ना, चलो छोड़ो, यहाँ पे जुड़ जाती है ना, आपको पता। डिस्टेंस क्या बेटा 68 किलोमीटर। स्पीड क्या होती है, देखो बेटा सेम डायरेक्शन में बोल रहा है, अनुकूल दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन, यानी एक्स प्लस वाई जुड़ जाएंगे, 13 + 4, 17 चौके 68, 4 घंटे लगेंगे। बिल्कुल इजी, एग्जाम में कैसे करोगे, 68/13 + 4 हो गया, बस इतना ही हो गया एग्जाम में। ये सब तो आपके नोट्स बनवा रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा, ठीक है ना। चले आगे। अच्छा कौन सा ऑप्शन है, C4, चिंता किस बात की। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की स्पीड दे दी बेटा, वैल्यू दे दी, और धारा की चाल ये वाई की वैल्यू दे दी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव के द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल समय कितना लगेगा। कुछ नहीं करना, एक्स वाई सब कुछ लिख लो, आपके नोट्स अच्छे से बनवा देता हूँ। वैसे एक्स की वैल्यू दे दी 19 किलोमीटर पर आवर, वाई कितनी दे दी 3 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है अब हमसे कि गुरुजी 88 किलोमीटर धारा की दिशा में, यानी दोनों जुड़ जाएंगे 19 + 3, और टोटल टाइम कितना लगेगा ना, और गुरुजी 24 किलोमीटर विपरीत दिशा में 19 - 3, ये देखो 19 3 22 हो जाएंगे, 22 चौके 88, ये कितना आ जाए बेटा 24/16, 8 से काटेंगे 3/2, कितना बेटा 3/2, ये टाइम लग गया। 4 दूनी 8, 3 11/2, 11/2 फ्रैक्शन में नहीं दे रखा तो 5.5 लिख दो बेटा, क्या फर्क। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बस एक ही बात का ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में जाएंगे ना, धारा की दिशा में जाएगी ना तो दोनों जुड़ जाएंगे, अपोजिट में जाएगी तो x - y। सिंपल बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है कि आप कहोगे गुरुजी कैसे, इतने आसान कैसे। चले आगे। प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में नौका की चाल दे दी बेटा, डाउन स्ट्रीम दे दी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्रवाह के विपरीत यानी अपस्ट्रीम दे दी
8 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में यही बेटा यही मिस्टेक होती है। स्थिर जल में पूछा ना तो डायरेक्शन में पूछा ना अपोजिट पूछा। स्टिल वाटर में पूछ लेना 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका के द्वारा लिया जाने वाला समय। बेटा इतने आसान क्वेश्चन है, किसी की गलती नहीं होती है, बस सिली मिस्टेक होती है। जैसे यहाँ स्थिर आप क्या है डायरेक्शन में दौड़ा दोगे, कई अपोजिट में दौड़ा देंगे ना। डी की वैल्यू कितनी देर की बेटा, या फिर इसको बोल लो एक्स प्लस वाई कितनी बेटा 12 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और अपस्ट्रीम कितनी देर रखी बेटा एक्स माइनस वाई कितनी बेटा 8 किलोमीटर। 10 या तो निकाल लो, दोनों को जोड़ के, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगी ना। क्या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी डी प्लस यू अपॉन 2 गुरु जी 12 प्लस 8 अपॉन 2 कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। यह कैसे निकालेंगे गुरु जी, आपने एक बात बताई थी, आपको ध्यान नहीं लेकिन हमें ध्यान है। डाउनस्ट्रीम एक्स और यू ये एपी में होते हैं गुरुजी, किस में होते हैं एपी में। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा है गुरुजी 12 और 8 दे रखा है, बीच में दोनों का गैप कितना है बेटा 4, 4 को 2 से डिवाइड कर दो 10, एपी में आ गए। लो ऐसे कर दो, बिना पेन उठाए कर लोगे बेटा, आप बिना पेन उठाए निकाल लोगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है स्टिल वाटर में 24 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24 किलोमीटर, और शांत जल में नाव की गति कितनी है, ये कितना आ जाएगा 2.4 आवर। बिल्कुल सिंपल। बिफोर बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेगी भाई। इस गाने का भी रहस्य आज तक समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है ना। कोई ना, नौकरी ले लेते हैं गुरुजी, फिर इसका मतलब ढूंढेंगे हम, रिसर्च करेंगे, पहले पढ़ाई जरूरी है ना। चले आगे। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम की दूरी 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम 100 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करता है। शांत जल में पूछा बेटा, ना धारा के विपरीत ना धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो गुरुजी अपस्ट्रीम दे रखा है यानी एक्स माइनस वाई दे रखा है कितना 33 किलोमीटर 3 घंटे में 11 किलोमीटर पर आवर। ये आगे बेट क्या आगी अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में 100 यानी एक्स प्लस वाई 100 अपॉन में 4 डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगी स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर। गुरु जी इसके बाद या तो एपी लगा लो या फिर डायरेक्ट कर लो। क्या हमसे शांत जल में पूछा था एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी गुरु जी डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2 25 प्लस 11 बटे 2 36 बटे 18 किलोमीटर पर आवर। या इसको गुरुजी आपने बताया था एक बार, आपका थोड़ा सा टाइम हम खराब करेंगे कि डाउन स्ट्रीम एक्स और अपस्ट्रीम ये क्या होती है बेटा एपी में होती है। देखो डाउन स्ट्रीम दे रखी 25, अपस्ट्रीम दे रखी 11 ही दे रखी ना, हाँ इन दोनों के बीच क्या होगा 7 दूनी 14 बटे 2 7 जोड़ दो, या तो 11 में 7 जोड़ दो या 25 में से 7 घटा दो 18। बस कुछ नहीं, तो दिमाग की खेल है ना, एपी वाला तो दिमाग में ही करना है, ऐसे नहीं करना। अब क्या पूछ रहा है टाइम पूछ रहा है क्या 36 किलोमीटर शांत जल में कितने बेटा 18 2 आवर। क्या ही क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल आसान बेहद, लेकिन नए बच्चे के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है टर्म्स है ना, थोड़े नए बच्चे के लिए बिल्कुल कंफ्यूजिंग हो सकती है, मैं खुद मान रहा हूँ। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं या जिन्होंने एक बार मैच कर रखा उनके लिए तो बेटा क्विज है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्विज है 5-5 10 15 सेकंड की। अभी नाव से 4 घंटे में 28 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर बेटा अपस्ट्रीम, ठीक है। देखो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं हिंदी में टर्म्स, तो इंग्लिश में देख लिया करो बेटा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, बाकी आपको टर्म्स याद रह जाए तो वेरी गुड। तो था 2 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी अनुप्रवाह, वैसे भी पता चल जाता है ना, वैसे पता चल जाता है कि ज्यादा होगी तो इसका मतलब डायरेक्शन में है ना। शांत जल में, फिर से शांत जल में पूछ रहा है बेटा, सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है। एक पीछे निकालो, कैसे निकाले आपकी मर्जी। देखो बेटा अपस्ट्रीम देखी क्या बेटा एक्स माइनस वाई,
28/4 डिस्टेंस पॉइंट टाइम कितनी आ जाएगी 7 किलोमीटर पर आवर बेटा। ये क्या आ गई अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई कितने गुरु जी 50/2 25 किलोमीटर। या तो एपी से निकाल लो फिर से वही आ जाएगी। इसको थोड़ा सा हाँ, या क्या निकालना हमें एक्स निकालना। एक्स गुरु जी दोनों कितनी बार कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये बेटा। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, सारी लैंग्वेज आपकी कवर हो जाए इसलिए। 16 किलोमीटर पर आवर। यह क्या कर सकते हैं गुरु जी, एपी में बता रखा अपने, डाउन स्ट्रीम एक्स अपस्ट्रीम एपी में होता है। ये 7 है, ये 25, दोनों के बीच अंतर कितना 18। 18/2 9 9, या तो इसमें जोड़ दो या इसमें से 9 घटा दो, 25 आएगा, है ना। ये तो दिमाग की कसरत है ना। अब टाइम पूछ रहा है 9 किलोमीटर पर आवर आ गया ना। 9 नहीं, 9 जोड़ना है इसमें, 16 किलोमीटर पर आवर। पूरा गलत होता है तब आप ध्यान दिलाते हो ना। कितना बेटा 44.8 अपन में 16 कट बेटा। 16 दूनी 32, 12 16 अट्ठे 128, 2.8 आवर। 2.8 दे रखा है, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में मिनट में पूछा तो वहां कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी, हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे। ये फिर आओ कभी हवेली पर। चले आगे। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में डाउन स्ट्रीम बेटा 9 घंटे में 72 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल कुछ समय में, टाइम नहीं दिया बेटा ना, 42 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की ये दे दी एक्स दे दी, नाव 7 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चल रही हो तो नाव की धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल पूछ लिया बेटा आपकी बार का, स्टील वाटर में निकालो। 42 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, जो जो दे रखा पहले तो लिख लेते हैं ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन जाए। क्या दे रखा है गुरु जी, सबसे पहले तो ये देखो, एक्स की चाल दे दी 7 किलोमीटर पर आवर, फिर एक्स प्लस वाई की दे दी। गुरु जी हमें तो नहीं दिख रहा एक्स प्लस वाई की, लेकिन गुरु जी को दिख रहा है। कैसे 72/9, 72/9 देखो आपको भी दिखा हुआ है ना, 72 किलोमीटर की 9 घंटे में। अच्छा देखो टाइम को कैसे निकालते थे हम, ये 72/x+y ये निकालते थे ना। अब की बार ये निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है बेटा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लिख लो, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें भी दिखने लगा ना। कितना बेटा 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखो बेटा x की वैल्यू 7 किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 - 7 1 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है तो नाव को धारा के प्रतिकूल, यही पूछ रहा है ना। 42 किलोमीटर तक जाने में कितना टाइम लगा। देखो बेटा निकाल दो टाइम, यहाँ पे टाइम क्या आ जाएगा। अच्छा पहले तो x - वाई बताओ आप मुझे, अपस्ट्रीम बताओ कितना आ जाएगा। प्रतिकूल बोल रहा है ना, x - वाई क्या 8 8 नहीं 7 - 1, यही गलती होती है ना, 6 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम निकालो बेटा 44/6, 44/6, या फिर मैं लिख देता हूँ 44 पौन में। अच्छा लिखना ही क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में आपको पता ही है, माइनस हो रही है, ये लिख दिया हमने, समझ जाओगे इतने में ना। अच्छा 44 नहीं बेटा 42 है, 42 है, 42 42, सॉरी सॉरी सॉरी, 42 है, 44 लिख दिया था मैंने गलती से, 42 कितना आ जाएगा 7। अब क्या ही दिक्कत है, P4 बन गई बात, क्वेश्चन की बन गई ना बात। चलो आगे चलते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल बिंदु P से Q तक जाने में और P से R तक जो P और Q के मध्य में है। देखो बेटा पहले यहां तक देख लेते हैं एक बार, एक एक स्टेप चलेंगे आगे। P से Q, P से Q ऐसी डायरेक्शन बढ़ रही है बेटा, ये बिंदु है, ये है, मैं लिख देता हूं, ये है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। धारा की गति यही है बेटा, है ना, P से Q तक। ठीक है बेटा, ये P से Q तक जाता है, ये यहां से जाता है धारा के साथ और फिर वापस आता है यहाँ से P से Q से R तक। कहाँ तक आता है Q से R तक, मतलब P से Q तक जाएगा तो x + y हो जाएगी हमारी रिलेटिव स्पीड, या फिर टोटल स्पीड बोल लो इसको ना, रिलेटिव स्पीड तो गलत वर्ड हो जाएगा, x y हो जाएगी। अब क्यों, अब की बार धारा के अपोजिट है ये ना। ठीक है आगे एक एक पॉइंट आगे चलते हैं।
पर वापस आने में 20 घंटे समय लगते हैं। मतलब पी से क्यू जाती है और क्यू से सिर्फ आर तक आती है, पूरी नहीं आती, आर तक आती है, कितने 20 घंटे लगते हैं। आगे क्या क्या दे रखा गुरु जी ने, यदि धारा का वेग दे दिया, वाई की वैल्यू दे दी, और नाव की स्थिर जल में एक्स दे दी 18 किलोमीटर, पी और क्यू के बीच दूरी पूछा। कुछ नहीं बेटा, पहले तो सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्स दे दिया इसने कितना, 18 किलोमीटर पर आवर, वाई दे दिया कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात बताओ, ये बीच में है ना, बीच में, तो क्यों ना मैं इसको पूरे पी क्यू को 2x मान लूं, ये x हो गया, ये x हो गया। तो एक सिंपल सी बात बताना आप मुझे, पी से क्यू तक जाने में 20 घंटे लगेंगे इसको, पी से क्यू तक जाने में, क्यू से आर तक आने में। पी से क्यू तक, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, किस स्पीड से जाएगा बेटा, ये टाइम लिख देता हूँ, टोटल टाइम ना, मतलब सेम डायरेक्शन है धारा की तो यही होगा, और वापस क्यू से आर तक आने में ये जाएगा और वापस आएगा, कितना टाइम लगेगा गुरुजी। अब की बार इनकी स्पीड माइनस हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी ना। ये दे रखा बेटा 20, पी से क्यू तक मान लिया मैंने एक्स और एक्स, 2x मान लिया, डायरेक्शन 18 + 6। अब क्यू से आर तक आधा ही है ना, आधा ही मान लिया मैंने, एक्स, एक्स तो गलत वर्ड हो जाएगा ना, एक्स तो गलत वर्ड हो गया, 2a मान लेता हूँ है ना, एक्स तो क्योंकि हमने बोर्ड की वो मान रखी है ना, ए ए, ठीक है बेटा, 2a, इसको भी a मान लो, a अपॉन माइनस हो जाएगा गुरु जी, लेकिन अब की बार 18 - 6, बस सोल्व ही तो करना है, और क्या करना है, यहीं की यहीं सोल्व कैसे करेंगे। मैं चाहता नहीं अगले पेज पे जाऊं, लेकिन थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी मुझे, ताकि मुझे अगले पेज पे जाने से रोका जा सके, है ना। ये स्टेप 1, स्टेप 2, ये स्टेप लिख देता हूँ बेटा, आपको याद ना रहे तो बाद में ना। स्टेप 2 देखो, अब इसको सोल्व करो बेटा, इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर लिखूं या चल जाए, बन जाएगी बात। देखो ए कॉमन ले लिया मैंने, 20 = ए कॉमन ले लिया पूरे का बार, 2/24 यानी 1/12, प्लस में यहाँ ए कॉमन ले लिया तो खाली एक बच गया, 1/18 में से 12 12, बस बन गई बात। 1/12, 1/12, 2/12, 2/12 क्या लिख दूँ, 1/6। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 120। 120 आंसर में देखते ही आप लगा दो, अगर हो जाएगा आपका गलत, हालांकि ऑप्शन में दे नहीं रखा। ए की वैल्यू आई बेटा, खाली ए की आधे हिस्से की वैल्यू आई, इन्हें पूछ रखी कितनी, पी और क्यू के पूरी बीच की दूरी, यानी इसने 2a पूछी बेटा, ये नहीं पूछी ना, 2a पूछी, तो गुना 120 कितना बेटा, 240 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी वो। दोबारा फिर बता दो, अच्छा क्वेश्चन था। ये कह रहा है पी से क्यू तक जाने में, धारा की दिशा में जाने में, क्यू से आर तक वापिस आने में 20 घंटे लगते हैं, जबकि आर क्या है, इनके बीच में है, तो इसको ए मान लिया, इसको ए मान लिया, पूरा हो गया 2a, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 2a तो गया ये धारा की दिशा में, तो 18 + 6 जुड़ जाएंगे, और ए गया है खाली धारा की विपरीत दिशा में, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो स्पीड घट जाएंगी। सोल्व कर लो बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी 120, जो 120 आप आंसर लगाओगे, और आंसर लगाते ही आपको लगेगा चाटा, क्या लगेगा, चाटा, क्योंकि इसने ए की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछी है 2a की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू, है ना। बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन नए बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ी सी एक बार डिफिकल्टी हो जाए ना। ये क्वेश्चन खूब है बेटा, खूब आते हैं क्वेश्चन, सीजीएल वगैरह में खूब आते हैं, क्या दोनों तरफ जाने से और वो दोनों तरफ आने में, ऐसे पूछ लेगा टाइम, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, टाइम दे देगा, कई बार टाइम दे देता दोनों साइड, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है। चले आगे, एस को एक नदी पार करके अपनी बहन के घर जाना है, ऐसी कौन सी बहन की शादी कहाँ कर दी भाई, नदी पार करके जाना है ना। जल धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की, बेटा वाई की वैल्यू दे दी, शांत जल में एस की नौकायान गति 1 किलोमीटर, एक्स की वैल्यू भी 1 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आना चाहिए क्या, एस को अपनी बहन के घर जाने में, बहन के घर 1 किलोमीटर की दूरी के प्रतिकूल जाने में, प्रतिकूल जाना है बेटा, है ना, पहुंचने में कितना समय लगेगा। गुरु जी एक बात बताऊं, अपस्ट्रीम की वैल्यू बताओ पहले, तो अपस्ट्रीम की होती है गुरु जी x - y, यानी 1 - 1, 0 किलोमीटर पर आवर। वही घूमता रहेगा, बहन के घर जा ही नहीं पाएगा बेटा, बहन के घर जा ही नहीं पाएगा। इसको लिख देता हूँ मैं, टाइपिंग एरर थोड़ी सी, एस को ना,
एस को, ठीक है, एस को कितना टाइम लगा, बाकी एस का ही जिक्र हो रखा और किसका, गुरु जी टाइम निकाल दो। बहन का घर है तो 1 किलोमीटर दूर, लेकिन बेटा अप स्ट्रीम होगी 0, 1/0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम पहुंचेगा ही नहीं बेटा। जितना वो दौड़, जितना तेज तैरेगा या चलेगा, उसकी नाव चलेगी, उतनी नदी उसको पीछे खींच ले जाएगी। जैसे मान लीजिए ये चल रहा है ऐसे, और धारा की गति भी ऐसे ही, 1 किलोमीटर 1 - 1 पहुंच ही नहीं पाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं आता कभी भी एसएससी में, एसएससी में नहीं आता। लेकिन एक बार करवा देता हूँ मैं, एक बार आया क्वेश्चन, जैसे कई आप मैंने एवरेज वगैरह में मैंने करवाए हैं कि डाटा इनसफिशियंट है, नहीं आते थे क्वेश्चन, है ना, डाटा सफिशियंट नहीं है। लेकिन अब पूछने लगा तो आप एक बार एग्जाम में जाके 5-4 सेकंड वेस्ट ना करो समझने में, क्वेश्चन समझ, अरे क्वेश्चन गलत कैसे होगा, गलत कैसे होगा, आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन कर दिया मैंने, एक क्वेश्चन डाल दिया, क्या ही फर्क पड़ता है। जहाँ 11-12 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और सही, बिल्कुल सिंपल है, क्विज है ना ये तो। शुरू में मैंने बताई थी आपको कि एक्स की स्पीड वाई से ज्यादा होती है जनरली, है ना, तभी तो आदमी विपरीत तैर पाता है ना, नहीं तो बहा ले जाएगी। इक्वल है तो वहीं के वहीं खड़ा रहेगा वो, है ना, उसकी नाव वहीं वहीं खड़ी रहेगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। और अगर एक्स की वैल्यू वाई से कम है तो बेटा नदी बहा ले जाएगी अपने साथ, घूमते रहना फिर सागर में, सागर है क्या क्या बोलते थे वो, मछली मछली कितना पानी है, हाँ तो देखते रहना सागर में। तो इसलिए अपनी स्पीड बढ़ाओ। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, जितनी बच्चों की स्पीड है बेटा, हमारे साथ जुड़ के आप आपकी स्पीड और जोड़ लो हमारी स्पीड के अंदर अंदर, हमारी नॉलेज के अंदर हमारा जितना अनुभव 10 साल का एसएससी का पढ़ाने का और पढ़ने का, उसके अंदर आपका अनुभव जोड़ो तो मेरा एक्सपीरियंस प्लस आपका हार्ड वर्क, नदी पार हो जाएगी बेटा। लेकिन अगर आप चलोगे अपनी मर्जी में कि हमारा हार्ड वर्क, हमारा हार्ड वर्क, और हमारे खिलाफ चलोगे, यानी कुछ का कुछ की अनाप शनाप किताबें यूज करोगे, कुछ अनाप शनाप नोट्स यूज करोगे जो कैट के सी डी के आने नहीं कांस्टेबल में, क्या फायदा। हमारे अनुभव के खिलाफ चलोगे तो बेटा फिर आपको हार्ड वर्क इतना हक करना पड़ेगा कि हमारे अनुभव से ज्यादा, और मुझे लगता नहीं कि हमारे 10 साल के अनुभव से ज्यादा आप हार्ड वर्क कर सकते हो, है ना। तो क्या करना बेटा, कुछ मत करना, अनाप शनाप किताबें कुछ मत पढ़ना, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एफिडेविट पे लिखवा लेना बेटा, ये सफिशियंट है, ये जो मैं नोट्स करवा रहा हूँ सफिशियंट है, सारे के सारे प्रीशियर हैं, 90% प्रीशियर ही है। जहाँ भी क्वेश्चन की कमी पड़ गई, जैसे एक क्वेश्चन मिल गया, हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन कराते हैं ना, जैसे होमवर्क लिखा होता है, आप समझ जाते हो, 2-2 क्वेश्चन कराते हैं हम, तो आप समझ जाते हो कि हाँ एक क्वेश्चन हमें मिल गया दिल्ली पुलिस से, एक दूसरा नहीं मिला तो मैंने किसी और एग्जाम से उठा लिया, CHSL, CPO, GD, कहीं से भी उठा लेता हूँ एक क्वेश्चन में, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है ना। तो बेटा हमारे अनुभव के साथ बहु आप, है ना। चले आगे, अब करेंगे हम क्या, रेशियो बेस्ड करेंगे बेटा क्वेश्चन। देखो कैसे, क्वेश्चन देख लेना समझ जाओगे अपने आप। एक नाव की गति शांत पानी में, शांत पानी में, और धारा का अनुपात, तो एक्स और वाई का रेशियो दे दिया बेटा कितना, 36:5, है ना। नाव का धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम 5-6 घंटे चलती है और फिर वापस आने लगती है, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, जहाँ से जाती है वहीं आती है वापस, है ना। प्रारंभ बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगा, देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेगा। देखो एक्स का रेशियो दे दिया, वाई का दे दिया, 36:5, ए मान लो, एक्स जेड मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से इसका तो रेशियो दे दिया इसने, एक्स प्लस वाई का हम निकाल लेंगे, इंटू में एक्स माइनस वाई, ये होता है डाउन स्ट्रीम, ये होता है अप स्ट्रीम, ठीक है बेटा। क्या स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 36 और 5 41, 36 - 5 31, 41/31, ये स्पीड का रेशियो दे दिया बेटा। टाइम पर क्या आ जाएगा गुरुजी, उल्ट दो, कितने सारे क्वेश्चन करके आज के, क्या क्यों, क्योंकि डी क्या है, कांस्टेंट है, डी क्या है, कांस्टेंट है गुरुजी। देखो 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है ना, 5 से 1/6, 31/6, यानी 1/6 से गुना कर दें इसको, तो 41 को भी 1/6 से गुना करना पड़ेगा प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है। 1/6, 41/6 क्या होता है बेटा, 6×36, 5/6 आवर, बिल्कुल। ये फिर आओ कभी अवेलेबल, ये बिल्कुल बेसिक मेथड था, है ना, ये हम जो करके हैं, एक बिल्कुल बेसिक मेथड है, वो हो सकता है आपको आसान लग जाए यहाँ पे ना, आप उससे कर लें। डिस्टेंस क्या होती है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे देखो कितनी है बेटा, 36 और 5 41 कर देता हूँ मैं, 36 + 5 41, टाइम कितना है 31/5,
ये डिस्टेंस इक्वल ही रखनी है हमें। अब की बार स्पीड कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 5 हो जाएगी। टाइम निकालना है, टाइम 2 निकालना है। काट ले बेटा, ये देखो 31 से 31 कट जाएगा, 41/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, T2 की वैल्यू आ जाएगी 41/5। सेम वही बात, सेम वही बात बेटा, क्या ही फर्क पड़ता है। हो सकता है ये आपको आसान लग जाए, लेकिन हमने वहां भी प्रूव करके दिखाया था आपको टाइम स्प्रेड डिस्टेंस में। ये मेथड बहुत बेनिफिशियल होता है, इसका आगे बहुत पता नहीं कितना यूज होता है इसका, है ना। एक ही पॉइंट का कि डी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। बहुत यूज किया था हमने, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना। इसको लिख देता हूँ, आप कंफ्यूजन हो जाए ना। तो नए बच्चे एक बार इसको भी लिख लेंगे, फिर 2 बार इसका रिवीजन कर लेंगे। देखना आगे आगे कई क्वेश्चंस में ये काफ़ी फायदेमंद है। इसमें कुछ लिखना ही नहीं बेटा, 36 से 5 41 और 31। टाइम क्या हो जाएगा, 31 41। बस बस 31 की वैल्यू दे दी, 31/6, 1/6 से गुना कर दो, इसको 6 से गुना कर दो। ऐसे करोगे बेटा एग्जाम में आप 30-30 सेकंड में ना। ये तो सिर्फ नोट्स बनवा रहा हूँ आपकी। चलें आगे। एक नाव को जल के प्रवाह की विपरीत दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम बेटा 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट मिनट दे रखे के बाद समय लगता है। यदि नाव की चाल और जल की धारा के प्रवाह का अनुपात, मतलब एक्स और वाई का रेशियो दे दिया बेटा 6, तो जल धारा के प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम बेटा 33.6 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगा। सारी चीजें जो जो दे रखी इसने पहले तो लिख लो एक बार। इसने दे रखा गुरुजी एक्स और वाई का रेशियो 6:1। तो इससे हम एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों का निकाल सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इनको ए मान लूँ मैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 6 ए और ए, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं बेटा, इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। नीले पेन से इनको मैं गोले में डाल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 6 ए और ए के 6 ए प्लस ए के 7 ए। यहाँ बेटा 6 ए माइनस इक्वल टू का साइन गलत हो जाएगा ना, 6 ए माइनस ए कितना आ जाएगा बेटा 5 ए, 7 ए और 5 ए। अब क्या कह रहा है, 8.4 किलोमीटर जाने में 14 मिनट का समय लगता है। क्या कह रहा है बेटा, देखो ये पूरा ही निपटा देता हूँ। ये तो हमारा आ गया सब तक, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट 8.x-5 ए की वैल्यू देखो, या फिर क्या दे रखो, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला पता है आपको। डिस्टेंस क्या है गुरुजी, टाइम क्या है गुरुजी 14 मिनट। 14 मिनट को क्या लिख देता हूँ, आवर में कन्वर्ट कर देता हूँ। डिस्टेंस दे रखी है 8.4 किलोमीटर। स्पीड क्या है, ये क्या बेटा देखो विपरीत दिशा में यानी अपस्ट्रीम, यानी 5 ए से डिवाइड करो, काटा पीटी कर दो बेटा। 5 12.6, 12×6 = 72, 7.2। ए की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7.2। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 33.6 किलोमीटर जाने में। देखो बेटा 33.6 किलोमीटर जाने में कहाँ जाना है बेटा, नाव को धारा के प्रवाह की दिशा में जाना है बेटा। 33.6 किलोमीटर अपॉन में 6 7 ए, 33.6 अपॉन में 7 गुना में 7.2। काटा पिटी मचा दो बेटा, काटा पिटी तो आती है आपको। फिर ये सब जगह हमने देखो यहाँ पे आवर में कन्वर्ट कर लिया था, इसने पूछ लिया मिनट में, तो इसको भी बेटा क्या करो, चलो बाद में देख लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। आवर में आएगा टाइम हमारा ना। काटा पिटी मचा बेटा, 7 चौक 28, 1 डेसिमल से 1 डेसिमल कट जाएगा ना, 5 7 8 56, 24 दूनी 48, 24 73, 2/3 आवर आ जाएगा बेटा। पीछे आ जाओ, आ जाएगा 2 बटे, यहाँ लिख देता हूँ 2/3 आवर और 40 मिनट। बस कौन सा ऑप्शन, C4, चिंता किस बात। ये मेथड होगा 1, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से। अब मेथड 2 करवा देता हूँ मैं एक बार, जिसको समझ में आए तो कर लेना, नहीं समझ में आए तो बेटा जाने देना। क्या करोगे, कॉपी कर लिया हमने, यहाँ देखो मेथड 2, हो जा भाई पेस्ट। पेस्ट नहीं हो रहा यार, चलो नहीं हो रहा तो लिख लेते हैं। एक्स और वाई का दिया था बेटा कितना 6 और
एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हमने निकाल लिया था बेटा, क्या डाउन स्ट्रीम बोलो या एक्स प्लस वाई बोलो, 6 और 1 7 है। स्पीड है बेटा ना, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ इसको, ये स्पीड का रेशियो था बेटा है ना। और अपस्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई 6 माइनस ए, ये आ गया था बेटा कितना 7 है, स्पीड 7 है, ये 5 है। ये था बेटा कितना अपना डाउन स्ट्रीम, ये था कितना ना अपस्ट्रीम। एक सिंपल सी बात बताओ, मान लिया अगर मान लिया मैंने इसको डिस्टेंस को मान लिया कांस्टेंट ही मान लेता, यानी तो उल्टा हो जाता है 7 है। लेट डिस्टेंस कितनी कांस्टेंट ही मान लेता हूँ, कितनी इतनी ही चला लेता हूँ 8.4 किलोमीटर। मान लिया डिस्टेंस 8.4 किलोमीटर कांस्टेंट ही मान लिया, इतना ही चला रहा हूँ मैं, इसी का टाइम निकाल रहा हूँ ना कांस्टेंट। देखो बेटा 7 ए की वैल्यू दे रखी ना 14 मिनट, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2, 5 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू 2 पुट कर दो 10 मिनट। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, 8.4 किलोमीटर चलने में इसको 10 मिनट लग रही है, देखो 8.4 का 4 गुना नहीं है क्या, तो इसका 4 गुना टाइम लग जाएगा। सिंपल, जो बच्चे पहले कर चुके हैं वो कर लेना है, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप बोल भी जाए 8.4 किलोमीटर कैसे 7 ए से चलने में टाइम लगता है कितना, टाइम के लगता है बेटा कितना 10 मिनट। और 33.6 किलोमीटर यानी इसका 4 गुना बेटा, इसका 4 गुना, तो टाइम का भी 4 गुना लगेगा। टाइम कितना लगेगा, इसका भी 4 गुना कर दो बेटा। आई बात समझ में, आया मजा? ऐसे करेंगे हमारे वाले बच्चे, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस, नए बच्चों के लिए वो ठीक है, ऊपर वाला मेथड बिल्कुल ठीक है, ठीक है ये वाला। लेकिन जो पुराने बच्चे हैं वो देखते समझ जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, हाँ 4 गुना है यार, 5 गुना 6 गुना, जैसे भी जितना भी गुना होगा या आधा है कुछ भी दे रखा हो ना, वो देखते ही समझ जाएंगे। ये मेथड किसके लिए, जो जकास बच्चे हैं, मतलब जो नए नहीं है, पुराने कंप्यूटर है ना। चले आगे, एक नौका को कुछ दूरी तक धारा का प्रतिकूल प्रतिकूल दे रखा है बेटा, अपस्ट्रीम दे रखा है कि तुलना में जाने में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। बेटा प्रतिकूल में जितना टाइम लग रहा है ना, नीचे जाने में यानी डाउन स्ट्रीम जाने में उससे आधा टाइम लगता है। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा, देखो बेटा सिंपल सी बात क्या कर रही है, मैं पहले बिल्कुल बेसिक से करा दूं। ये मान ली डिस्टेंस है, इसको धारा की दिशा में स्पीड से तय करेगा। मान लिया ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम है ना, इसको धारा की विपरीत दिशा में, ये टाइम का रेशियो दे दे बेटा 1/2, तो डी से डी का उड़ा दो, ये ये एक्स माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, एक्स प्लस वाई नीचे आ जाएगा, या तो सी एन डी लगा दो या फिर अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, 2x माइनस वाई 2x माइनस 2y इजिकल टू एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा ऊपर उठा के लिख दूँ सारे को, इसको भी ऊपर कर दो थोड़ा सा, ताकि यही बात बन जाए हमारी ना। देखो क्या 3x वो x इजिकल टू 3y। अच्छा क्या रेशियो पूछ रखा बेटा, जगह तो अगले पॉइंट पे मैं जाना नहीं चाहता यहाँ पे, चलो यही लिख देता हूँ, एक्स और वाई का रेशियो आ गया बेटा कितना 3:1 और 3:1। कौन सा ऑप्शन है बेटा, D4 डिवीजन। या फिर कैसे कर सकते हैं हम, पिछले तरीके से कर लो, मेथड 2 क्या गुरुजी हमें टाइम दे दिया, अब की बार स्पीड नहीं दी, क्या एक्स प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम का और एक्स माइनस वाई यानी अप स्ट्रीम का। ठीक है बेटा, इनको मैं ब्रैकेट में ऐसे गोले में बंद कर देता हूँ ताकि दूर से ही चमक जाए, दिख जाए आपको है ना। टाइम दे दिया 1:2, तो स्पीड पता है गुरुजी डिस्टेंस सेम है 2:1, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है कांस्टेंट है ना। तो देखो बेटा एक्स प्लस वाई की स्पीड और x माइनस वाई की स्पीड, इन स्पीड दोनों स्पीड्स का रेशियो दे देगी, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, आएगा वही x और y 3:1, और क्या लिख सकते हैं इसको 3:, आएगा वही बेटा, आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो वैसे करना। ये सब कुछ लिखेंगे नहीं आप नहीं लिखोगे एग्जाम में, डायरेक्ट लिखोगे टाइम 1:2 स्पीड 2:1, बस x प्लस वाई
एक्स माइनस वाई, बस सिंपल सा इतना ही लिखोगे ना। एक आदमी शांत पानी में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर सकता है। मतलब 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा किस में बेटा, स्पीड एक्स में है ना, मतलब शांत जल में, ठीक है बेटा। और उसे पता चलता है कि उसे नदी की दिशा के विपरीत यानी अपस्ट्रीम दिशा में जाने के लिए 2 गुना समय लगता है, ठीक है बेटा। मैं फिर से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को। क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट क्लियर नहीं इस क्वेश्चन की। एक आदमी शांत पानी में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय कर सकता है, ये दे दी एक्स की वैल्यू। और उसे पता चलता है कि उसे नदी की दिशा के विपरीत दिशा जाने के लिए 2 गुना समय, किससे 2 गुना समय, ये नहीं दिया इसने, ये नहीं दिया। मैं दोनों तरीके से निकाल देता हूँ। एक तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम इनका रेशो, एक एक्स और एक्स माइनस वाई, यानी शांत जल में इसका, दोनों तरीके से करवा देता हूँ। हाँ, इससे आंसर आ जाएगा, मैंने करके देख लिया, इससे आंसर आ जाएगा 1.5 किलोमीटर, जो हमारे ऑप्शन पे। इससे जो आएगा वो हमारे आंसर ऑप्शन में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल ही वैग है, अनक्लियर है, ठीक है बेटा। तो मैं दोनों तरीके से करा देता हूँ आपको। एक्स कितना दे दिया बेटा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। देखो मान लीजिए क्या कह रहा है, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई और अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई, इनको मैं वर्क कर देता हूँ ब्रैकेट में बन। स्पीड टाइम का रेशियो दे दिया बेटा, यहाँ लगता है 1, यहाँ लगता है 2, तो स्पीड का क्या आ जाएगा बेटा 2 1, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी स्पीड दे दी इसने कितनी बेटा, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हमें अब तक याद है ना, 2 1 आएगा स्पीड का रेशियो, तो 1 1 एक्स प्लस वाई 2 एक्स माइनस, चलो कर ही देता हूँ। सो 2 एक्स यहाँ कर देता हूँ, मैं अगले पॉइंट पे जाना नहीं चाहता, चलो यहीं बता देता हूँ आपको। एक्स प्लस वाई 2 एक्स, चलो चला ही जाता हूँ, क्या बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2 वाई, एक्स इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 वाई, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा बेटा 3 1, 3 की वैल्यू दे दी कितनी इसने, 4.5 किलोमीटर पर आवर गुना 1.5, तो वाई की कितनी आ जाएगी बेटा, इसको भी 1.5 से गुना करो, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। ये होगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिख रखा है इसने कि धारा की दिशा के जाने से धारा की विपरीत दिशा में आने में 2 गुना टाइम लगता है। अब हम इसमें एक एक्सपेक्ट और बन सकता है, क्या पता जो जिसने डिस्टेंस ये ट्रेवल की है ना, हमारे जितनी डिस्टेंस इसने शांत जल में की है, शांत जल में की है, वहीं की वहीं अगर मान लिया अपोजिट हो जाती है, क्वेश्चन नहीं करे, डिमांड नहीं करे, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्ट खोल रहा हूँ। ये होगा मेथड, मेथड 1 तो क्या, लैंग्वेज 1 लगा लो इसको ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो बेटा स्पीड दे रखी है एक्स की, और एक्स माइनस क्या था, एक्स की स्पीड दे रखी है बेटा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लिया इसने जितनी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल की थी और उतनी ही डिस्टेंस इसने स्पीड से तय की थी, इनके टाइम का रेशियो दे दिया इसने 1:2, आपका दिमाग खोल रहा हूँ बस मैं ना। स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा 2:1। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वो जी 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी आ जाएगी 2.25। एक बात बताओ, एक्स में से एक्स माइनस वाई को मैं माइनस करूंगा तो ये वाई ही तो आएगा, इसको भी 2.25 से गुना कर दो, ये आ जाएगा 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे से ध्यान रखना बेटा, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में ना, वो क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट शायद हो सकता है टाइपिंग एरर हो या क्या है, वो पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन उसमें दे रखा है क्वेश्चन में। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें टाइम हम अज्यूम करके मान चलते हैं कि ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये दे रखा है कि टाइम 1 to है ना, ये भी तो हो सकता है बेटा, ये भी तो हो सकता है कि शांत जल में जितनी ट्रेवल करा ना उतनी डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने में टाइम 1 2 लग हो सकता है। उसके लिए मैंने आपकी दिमाग की नसें खोल दी, कहाँ, यहाँ खोल दी, क्या दिक्कत है बेटा,
क्या ही दिक्कत है। चलिए आगे, सारे एक्सपेक्ट आपके सामने क्लियर रख के चलता हूं मैं, है ना, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की वैल्यू दे दी बेटा। इस नाव को प्रवाह की दिशा में, हाँ इसमें सही बोला है, एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी दूरी तय करने में लगता है। आपकी समझ के लिए कि पिछले क्वेश्चन और क्वेश्चन में क्या डिफरेंस, में साफ साफ दे रखा, फिर से पढ़ देता हूँ मैं क्वेश्चन को। स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स की वैल्यू दे दी। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में मान लिया जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय शिथिर जल में, ना कि अपोजिट में, ना। इसमें बिल्कुल साफ साफ दे रखा है। ये होते हैं क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं था। क्या कह रहा है देखो बेटा, फिर ध्यान से देखना। एक्स की वैल्यू दे दी इसने 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई और एक्स, ये डाउन स्ट्रीम, ये खाली स्टिल वाटर, है ना बेटा, ये डाउन स्ट्रीम, ये खाली स्टिल वाटर, शांत जल में स्पीड, ठीक है। इनका टाइम का रेशो दिया बेटा, क्या 25% अधिक, यानी ये 4 होगा तो ये 5 होगा। अभी नहीं कराऊंगा बेटा बार बार ये क्वेश्चन में ना, 4 5, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/4 कितनी बार करा चुका हूँ मैं, 25% ज्यादा की गुरु जी 4 में 1 जोड़ दो, 4 से 5, है ना। तो स्पीड का कितना हो जाएगा बेटा, 5/4। क्यों गुरुजी, क्योंकि डी कांस्टेंट है, जितनी दूर गया उतनी दूर बोल रखा है इसने, निश्चित दूरी है ना, निश्चित दूरी तय करनी, उतनी ही दूरी तय करनी बोल दिया इसने, डी कांस्टेंट है। ये होते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक्स की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, कितने गुना बेटा, 50/4 लिख दो या 12.5 लिख दो, एक ही बात है ना। अब क्या वाई की वैल्यू पूछ रहा है उसने, धारा की चाल। अब ये देखो, 5 में से मैं 4 घटा दूंगा, एक्स प्लस वाई में से मैं एक्स घटा दूंगा, एक्स प्लस, या बैक ले लेता हूँ, एक्स प्लस वाई बता देता हूँ सिर्फ, एक्स प्लस वाई में से एक्स घटा दो तो वाई तो बच जाएगा। वाई कितना बच गया, एक, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको भी 12.5 से गुना कर दो, 50/4 से गुना कर दो, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होते हैं क्वेश्चन स्टैंडर्ड के। पिछले क्वेश्चन एम्बिगुअस था बेटा, क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो हमने दोनों टाइप से कर लिया पिछले में, ठीक है। चलिए आगे, एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर की यात्रा करने में लिया गया समय, यानी डाउनस्ट्रीम में, उसके द्वारा बहाव के विपरीत यानी अपस्ट्रीम में दिशा में 7 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर। देखो बेटा, आपकी बार वो मत लगा देना पिछले वाला, स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि इसमें देखो यहाँ 13 किलोमीटर है, यहाँ डिस्टेंस अलग अलग है बेटा, यहाँ मत लगा देना, यहाँ तो बेसिक से ही जाना पड़ेगा। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी पूछा है ना, 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना, बिल्कुल एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट्स अच्छे से बना लेते हैं। क्या, पहले तो वाई की स्पीड दे रखी है कितनी, 3 किलोमीटर, यानी धारा की चाल। अच्छा, इसने टाइम दे रखा, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दे क्या रखा, देखो 13 किलोमीटर की यात्रा मान लिया, नाव की यात्रा मान लेता हूँ मैं स्टिल वाटर में, एक्स प्लस 3, जो ये टाइम लेता है ना, ये किसके बराबर है, 7 किलोमीटर की यात्रा को एक्स माइनस 3 के बराबर जो करता है, ऐसे कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ही फर्क पड़ता है मुझे। ये ऊपर जाएगा, या फिर इसको पूरे के पूरे इधर ले जाता हूँ ना, एक्स प्लस 13/x+3 इज इक्वल टू 7x-3। इसको ऐसे मत कर देना कि x-3 ऊपर आएगा बटे 7 आएगा, ये इसको पूरी को एक एंटिटी मान लो, मान लो y ना, तो नीचे अपन इसके अपन में ये मान लिया x, ये है, मान लिया b है, तो b जाएगा ना पूरा ऊपर, कहीं बेवकूफ़ वाली बातें कर दो ना, पूरा जाएगा बेटा, कहीं इसको ऐसे उल्टा कर दो इधर ना, ये उल्टा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा उठ के जाएगा ना। तो बेटा सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ 13×3 = 39 और 13x-39 इक्वल टू 7x+21, इधर आ जाएगा 6x, 39 उधर चला जाएगा, 40 50 60, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो आगे हमसे क्वेश्चन पूछा, एक्स की और वाई के दोनों के आगे हमसे हमारे पास डिस्टेंस लिख देता हूँ, कहीं इसको डाउन स्ट्रीम ना मान लो अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
क्या कह रहा है बेटा, 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लग जाता है? स्थिर पानी पूछा बेटा, स्थिर पानी में, यानी 44.8/10, ये कितना आ जाएगा बेटा? डेसिमल को नीचे ले आओ, 480/100, इसको 4 से काट लो बेटा, 4 1 1 2 25, 25 चौका 4 से 12/25। मिनटों में पूछता था, मिनटों में निकाल लेते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता। डी फॉर टेंशन। फिर बात बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगा दे देना, स्पीड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यार डिस्टेंस अलग अलग है, 13 किलोमीटर, देखो बेटा वहाँ कहाँ लगता है, वो सिर्फ वहीं लगता है जहाँ डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो। बिल्कुल समझ में आ गई, चले आगे। तो ठीक है बेटा, ये हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट होता है। एक लेक्चर और करवाएंगे, उसमें पूरा बोट एंड स्टीम के जो कॉन्सेप्ट बचे हैं सारे खत्म, जो बड़ी बड़ी इक्वेशन आती है वो भी खत्म, उसमें ना उसका भी ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे। ट्रिक तो क्या है, हमने स्टेप खा लिया ना, स्टेप कम कर ली। तो एक और लेक्चर और अपना बोट एंड स्टीम नैया पार, है ना, नैया पार। तो ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे, फिजिकल की तैयारी करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथी।